लोग लालटेन खोजते हैं। तो जो चुनाव चिन्ह मिला है, क्या वो जनता तक पहुंच जाएगा? आपको क्या लगता है कि उसमें जनता उसको खोजने में कामयाब हो जाएगी? नहीं, थोड़ा दिक्कत तो होगा। अगर जुझारू कैंडिडेट कोई है तो वो गीता पास से है। अगर आधी रात से लेके कभी, अब बात रही मोहनिया की, तो मोहनिया में कश्मकश तो बहुत है। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बने तो अच्छी बात है? भाजपा ही का बने तो अच्छा है। नमस्कार, मैं राजेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वार्ता। बिहार विधानसभा का चुनाव गर्म है। आज एक फेज की वोटिंग है, दो फेज में बिहार में वोटिंग होनी थी, एक फेज की आज वोटिंग है। मैं मोहनिया में बैठा हूं। जो मोहनिया विधानसभा है, ये मोहनिया विधानसभा कैमूर जिले की सुरक्षित विधानसभा है। वहीं पे मैं बैठा हूं, चाय जो है कि यहाँ पे पिया गया, तो कुछ लोग मिल गए। हमने सोचा कि इनसे बातचीत करी जाए कि आखिर चुनाव का क्या हाल चाल चल रहा है। तो आइए हम ये बात आम जनता से जानते हैं कि यहाँ कौन मजबूत है। पहले फेज का चुनाव आज ही संपन्न हो गया है, तो हम ये जो है 11 तारीख को यहाँ मतदान होना है। दूसरे फेज में मतदान है। मोहनिया विधानसभा है, यहाँ पे आरजेडी के कैंडिडेट का पर्चा खारिज हो चुका है। रवि पासवान निर्दल प्रत्याशी थे, उनको आरजेडी ने समर्थन दे दिया है, क्योंकि राजद की जो विधायक थी वो भाजपा से चुनाव लड़ रही हैं। दूसरा जो है जनसुराज से यहाँ गीता पासी लड़ रही हैं। बसपा भी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, तो बसपा बड़ी मजबूती के साथ यहाँ लड़ती है। इसी जिले में जमा खान इसके पहले बसपा से विधायक हुए और इसके बाद जदयू में गए और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, चैनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बसपा से ओम प्रकाश दीवाना है जो गायक हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानते हैं इनसे कि आखिर मोहनिया का क्या हालचाल है, मोहनिया का क्या माहौल है। क्या शुभ नाम है आपका? अखिलेश कुमार सिंह। अखिलेश कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा घर बरेज है। अच्छा, बरेज। तो बताइए क्या माहौल चल रहा है मोहनिया में? यहाँ देखिए, लड़ाई बहुत जबरदस्त है, त्रिकोणीय लड़ाई है यहाँ। अच्छा, अब 3 में कौन निकल जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। किसके किसके त्रिकोणीय लड़ाई है? जनस्वराज भी है, भाजपा भी है और रवि पासवान भी है। जी जी। तो मतलब क्या देखते हैं, लड़ाई क्यों है? क्या कैंडिडेट की वजह से लड़ाई है कि जाति समीकरण बन रहे हैं? क्या बन रहा है? कैंडिडेट के वजह से है। जाति समीकरण अपना अपना तो है ही रहता है, लेकिन इसमें जो है कैंडिडेट है, पूर्व का जो है छेदी पासवान का सुपुत्र भी हैं, वो जो सांसद रहे यहाँ, जो सांसद रहे हैं, और उनको जो है आरजेडी ने समर्थन दिया है, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा तो सकता क्या है। वो चुनाव चिन्ह, जैसे कि आरजेडी का तो लालटेन चुनाव चिन्ह नहीं है, लोग लालटेन खोजते हैं, तो जो चुनाव चिन्ह मिला है, क्या वो जनता तक पहुंच जाएगा? आपको क्या लगता है कि उसमें जनता उसको खोजने में कामयाब हो जाएगी? नहीं, थोड़ा दिक्कत तो होगा। इसलिए लालटेन जो शुरू से खोज के रखा है दिमाग में, उसको 3 चक्के वाली गाड़ी जिसको कहा वो आकर को खोजने में तो दिक्कत होगा। चलिए ठीक है। देखिए बगल में बैठे, क्या शुभ नाम है आपका? संजय कुमार सिंह, संजय जी, कहाँ के रहने वाले हैं? बरेज। अच्छा, आप सब लोग बरेज के ही रहने वाले हैं। ठीक है, ये बताइए कि यहाँ सरकार आप किसकी चाहते हैं? आप तो लालू का भी सरकार देखे हैं, नीतीश की भी सरकार देखे हैं। अभी आमने सामने जो है महागठबंधन और एनडीए गठबंधन, 2 गठबंधन है, और एक तीसरी शक्ति जनसुराज भी है। जी जी। तो आप सरकार किसकी चाहते हैं? हम लोग का तो सरकार वही भाजपा ही था, लेकिन अब देखिए कौन निकलता है। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बने तो अच्छी बात है? अब भाजपा ही का बने तो अच्छा है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मनीष सिंह है। हाँ, और बताइए मनीष जी, क्या माहौल मोहनिया का देख रहे हैं आप? देखिए, ये चांदनी चौक मोहनिया, पटना मोड़ मोहनिया है। जी जी माहौल यहाँ लोकल जो है, जी। लोग आपको मिलेंगे तो वो गीता पासी जनसुराज से, बीजेपी से है वो संगीता जो राजद से ही आई है, और एक ओम प्रकाश दीवाना। ये तीनों गांव जो है लगभग 10-15 किलोमीटर के अंतराल पे है। तो इस मंडी में आप घूमेंगे तो कुछ लोग गीता को कहेंगे, कुछ लोग दीवाना को कहेंगे, कुछ लोग संगीता को कहेंगे। लेकिन इस समय जो जमीनी सच्चाई है वो ये है कि लड़ाई जो भी है सबको लड़ना है संगीता से, यानी बीजेपी से। यहाँ के लोग जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो तो बीजेपी सरकार ही चाहते हैं। सरकार तो किसी सूरत में बीजेपी की ही बनेगी। रही बात गीता पासी की, अगर जुझारू कैंडिडेट कोई है तो वो गीता पासी है। अगर आधी रात से लेके कभी भी एनी टाइम
कभी भी अगर कुछ भी यहाँ घटना दुर्घटना होता है, गीता पासी आपके दरवाजे पे हाजिर हो जाती है। गीता पासी दिलों में बसती है, हर लोगों के दिल में बसती है। अब रही बात गीता पासी और जनसुराज, तो जनसुराज जिस हिसाब से बिहार में लड़ा, लेकिन आज की स्थिति है कि वो भगोड़ा हो गया है, तो उससे लोग नफरत करने लगे। नहीं, कहाँ भगोड़ा हो गए? आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी बताए थे कि मैं राघोपुर से लड़ूंगा, वहां से चल दिए। तो नीतीश भी तो कहीं से चुनाव नहीं लड़ते हैं। वो तो आजीवन नहीं केवल एक बार चुनाव लड़े हैं, तो एक बार चुनाव लड़े, उसके बाद तो आजीवन वो चुनाव नहीं लड़े हैं। तो उनका एक ये है ना कि अपना इतिहास है ना कि मैं कभी नहीं नहीं, लड़ा। तो ये कैसे आप मान ले, जब नीतीश चुनाव नहीं लड़े तो प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे प्रशांत हैं, तो किशोर उसमें क्या दिक्कत है? तो प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। कहा था कि भाई हमारी पार्टी, उन्होंने ये नहीं कहा था, कहा हमारी पार्टी अगर चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। ठीक है पार्टी लड़े, लेकिन जिस हिसाब से पीके आए, तो पीके आए हैं, अभी उनका एक रजिस्ट्रेशन हुआ है। उनको समझने में लोगों को 5 साल लगेगा। हो सकता है कि अगले 5 साल में वो सीट बढ़ाएं। ये देखिए इधर है, देखिए बीजेपी का पटका ओढ़े हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। क्या शुभ नाम है आपका? अरविंद शर्मा। अच्छा, अरविंद शर्मा जी बीजेपी के नेता हैं आप? नेता नहीं है, हाँ हाँ। सपोर्टर है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? कटरा का लगा, कटरा कला। कहाँ कितनी दूर पड़ता है? यहाँ से 15 किलोमीटर है। अच्छा, 15 किलोमीटर। तो क्या स्थिति है, आपको क्या लगता है? नहीं, हम तो जो हैं वो ठीक है, हम तो बीजेपी हैं और बीजेपी का जीत है। नहीं, आप तो हैं बीजेपी, लेकिन अभी आपके साथ ही बैठे लोग हैं, लोगों ने कहा कि मत है, हमारा कमल शुद्ध है और हम कमल पर ही है। नहीं, तो क्यों कमल पे क्यों है आप? हमारे विचार है शुद्ध है, कमल शुद्ध है। कमल भगवान को प्रसाद में चढ़ाया जाता है, भोग लगाया जाता है, माला पहनाया जाता है। क्या शुभ नाम है आपका? मुख्तार सिंह। मुख्तार सिंह। आप अभी लग रहा है कि मोहनिया बाजार से आए हैं ये पॉलिथीन लेके। बोलिए। कहाँ के रहने वाले हैं मुख्तार जी? बरेज का। अच्छा, यहाँ पे बरेज के ये लोग ज्यादा जो है कि अच्छा, ये बरेज में है, बरेज ग्राम सभा में है। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आए हैं हम बाहर से कि भाई जानने की चुनाव है और चुनाव निर्धारित करता है कि समाज हमारा किस दिशा में जाएगा। तो क्या माहौल है मोहनिया का, आप क्या देखते हैं? मोहनिया का माहौल इस घड़ी 3 कोड़ियाँ हैं। अभी 2-1 दिन के अंदर में जो होगा देखा जाएगा। बीजेपी काम तो किए हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री काम लोग किए हैं, लेकिन जो यहाँ के कैंडिडेट हैं ये उस लायक नहीं है। लायक यहाँ कैंडिडेट को चेंज करना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ जो जनसुराज गीता पासी हैं वो बम्फर हैं, उस सुख पर हाजिर रहते हैं। लेकिन आज तक संगीता जी हमारे लोग का विधायक हैं, कभी नहीं भेंट करी कि आप लोग मरे कि जिए, क्या हुआ नहीं हुआ, कोई बता नहीं हुआ। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा दीपक नाम हुआ। अच्छा, दीपक जी कहाँ के रहने वाले हैं? जी, बरेज के ही रहने। अच्छा, सब लोग यहाँ बरेज के ही रहने वाले हैं। तो आप बताइए क्या मोहनिया का माहौल है? मोहनिया का माहौल देखिए, हम तो खैर चुनाव के बारे में ये सब नहीं करते हैं। सुनने में आ रहा है कि मतलब लड़ाई त्रिकोणीय। तो क्या चुनाव के बारे में आप मतदान तो करते हैं ना? मतदान करते हैं। समझ रखते हैं, देखते हैं? जी जी। तो काहे नहीं करते हैं, क्या कारण है? हम वही जानना चाहते हैं कि आप चुनाव के बारे में, क्योंकि राजनीति तो दिशा तय करेगी, इस प्रदेश का दिशा तय करेगी। राजनीति में देखिए कहीं ऐसा होता है, माहौल बन जाता है, बात करने पर विशेष भगझक हो जाता है, इसकी वजह से हम उसमें नहीं, यहाँ भगझक नहीं होगा, यहाँ हम जानने आए हैं, सबका व्यू हो जानने यहाँ आए हैं। नहीं होगा, अलग बात है, इसलिए हम हाँ, थोड़ा सा अपना अलग रहते हैं। हम आपका व्यू जानना चाहते हैं। यहाँ कोई अपना मेरा मत रहा तो मेरे साथ संगीता, अरे क्या बोलते हैं, गीता पासी हैं, जो कि हमेशा सुख दुख में शामिल रहती हैं। हम उन्हीं के समर्थक हैं। अच्छा, गीता पासी। तो क्या आपको लगता है कि जनसुराज के प्रशांत किशोर जो मुद्दे उठा रहे हैं, उस मुद्दे पे जनता जो है कि पार्टी को देखकर हम नहीं ऐसा। अच्छा, केवल गीता पासी केवल कैंडिडेट को देखकर। अच्छा, चलिए, आप जो है कि हमें कुछ समझदार लग रहे हैं, ये बताइए कि बिहार का जो पैटर्न है, बिहार में जो चुनाव होता है वो क्या देख के होता है? क्या बिहार में कोई मुद्दा तय होता है उसको देख के होता है, कैंडिडेट को देख के होता है, पार्टी को देख के होता है, या जाति के आधार पे चुनाव होता है? क्या होता है? पार्टी परस्पर से होता है। मतलब पार्टी कैसे देखते हैं लोग, जैसे पार्टी वाइज? कौन सा पार्टी अच्छा है, कौन पार्टी काम करने वाला है, उसी को देखकर आदमी वोटिंग करता है। अच्छा, पार्टी को देख के वोट करते हैं।
पर जो कुछ पत्रकार हैं जो आकलन करते हैं, आपने भी सुना होगा, आप लोगों तक भी आई होगी, कहते हैं कि बिहार में जातिवाद बड़ा हावी है, जाति के आधार पर वोटिंग होती है। ऐसा आपको दिखता है क्या ये तो है, लगभग 75% है। कि जाति के आधार पर वोटिंग होती है? जी। तो क्या जनसुराज के प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण जनसुराज की तरफ जा रहे हैं कुछ जा रहे हैं। ब्राह्मण होने के नाते? हाँ। अच्छा, आपको लगता है? जी। तो बिहार का विकास किसके हाथों में देखते हैं? आपको क्या लग रहा है मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? और मुख्यमंत्री जो भी बने, जैसे आपका क्या आकलन है, हम ये जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री देखिए 3 लोग हैं मुख्यमंत्री की रेस में, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर तो अभी नए हैं, उनके बारे में क्या भाई बताएं? वो जनसुराज अगर जीतेगी तो वो भी मुख्यमंत्री बनेंगे। एकदम बनेंगे। तो क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री महागठबंधन का मुख्यमंत्री बने तो ठीक है, कि एनडीए गठबंधन का ठीक है, कि जनसुराज का ठीक है? किसका मुख्यमंत्री आपको अच्छा लगता है? बने ना बने वो अलग बात है, आपको कौन जो है अच्छा लग रहा है? अभी तो एनडीए ही ठीक है। अच्छा, किस लिए एनडीए ठीक है? 20 साल से यहाँ शासन किया, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। आरोप तो मान लीजिए विपक्ष लगाइबे करता है, लेकिन नीतीश जी भी कोई मतलब खराब काम थोड़ी किए हैं। अरे रोड जहाँ नहीं जाने का था वहाँ बनवेबे किए, अपना काम करवे किए, इसलिए ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि नीतीश, लेकिन नीतीश के बारे में चर्चा चल रही है कि वो बीमार हैं, अब बिहार प्रदेश को संभाल नहीं सकते। तो कहने वाले लोग बहुत कुछ कहते हैं। आपको लगता है कि अभी नीतीश कुमार यहाँ मुख्यमंत्री एक टर्म लगाएंगे? ठीक ही है। चलिए देखिए, तो और लोग हैं। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम तो राम प्रवेश सिंह पड़ेगा। राम प्रवेश जी, रहने वाले कहाँ के हैं? जी, मैं यहीं का रहने वाला अच्छा, मोहनिया के रहने वाले जी। हैं। मूल निवासी मोहनिया क्या है कहीं? हूँ। जी नहीं, मूल निवासी। अच्छा। तो राम प्रवेश जी बताइए, हम जो है समझने निकले हैं, चुनाव है, आप जान ही रहे हैं, और ये समझने निकले हैं कि आखिर माहौल क्या है यहाँ मोहनिया विधानसभा का। माहौल यहाँ का महागठबंधन की तरफ है। अच्छा, जी। तो महागठबंधन का तो यहाँ पर्चा खारिज हो गया, प्रत्याशी जो है चला गया। अब जो है रवि पासवान, हमारी पूरा प्रश्न सुन लीजिए। रवि पासवान आए हैं, अभी हम लोगों से पूछे कि भाई लालटेन को जो याद किया है वो वाकर कुछ लोग जानते भी नहीं है। ऐसा भी है कि सब लोग वाकर नहीं जानते। यहाँ तो मान लीजिए कुछ लोग बैठे हैं वाकर जानते हैं, तो वाकर को आप लोग कितने लोगों तक पहुँचा पाए? जी, ऐसा है कि वाकर हर वोटरों के पास पहुंच जाएगा, ऐसा बात नहीं है। गोद रवि पासवान को भले ही तेजस्वी गोद लिए पार्टी में आ गए तो समर्थन है, ये है पूरे गठबंधन का समर्थन है। वो तो ठीक है, हम तो समझ गए कि भाई उसका काम ओ पार्टी को जिताना राम है। प्रवेश जी, वो बात तो हम समझ गए कि समर्थन राजद ने दे दिया रवि पासवान को। हम ये पूरे समझना गठबंधन चाहते दिया हैं, है। हैं? पूरे गठबंधन के- नहीं, ठीक है, गठबंधन जो है समर्थन दे दिया रवि पासवान को। हम ये समझना चाहते हैं कि जो उनका चुनाव चिन्ह है तभी ना वोट पड़ेगा। जी, आप समर्थन देने से तो वोट पड़ेगा नहीं। लालटेन को तो सब लोग जानता था, जानता था। अब वाकर है कुछ, हमको लगता है आप लोग बताइए कि वाकर सब मतदाता तक पहुंच नहीं पाएगा, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि आप लोग पहुंचा पाइएगा वाकर को? कृपया आप बचपन में मेला वाला जाते होंगे, चाहे देखे होंगे कि बच्चों को वो खिलौना दिया जाता था 3 टांग वाला, और बचपन में करीब करीब सभी का अभी भी मेला में वो चीज बिकता है, ऐसा बात नहीं है। नहीं, ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए एक व्यवहारिक, हम सुन लीजिए। आप बोल रहे हैं, जो चिन्ह मिला है वो चिन्ह प्रचलित हो गया है, हर दरवाजे पर उसका बैलेट पेपर वगैरह जा रहा है ताकि आप उसको वोटिंग करें, उसको जिताएं। क्योंकि हम ये कह रहे हैं व्यवहारिक कि कुछ लोगों से हमने पूछा कि रवि पासवान का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कुछ लोग नहीं बता पाए। तो हम ये समझना चाहते हैं। जनता में अभी थोड़े हमारा ये जो क्या कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में पूरा प्रचार नहीं हो पाया था। अब इन आने के बाद इनका सब हो गया, आए रहे सब बड़े बड़े नेता, और प्रचार हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा, जीतेगा ये। नहीं, वो तो ठीक बात है, आप समर्थक हैं तो जिताएंगे ही, लेकिन लड़ाई किससे आप देखते हैं? यहाँ तो हमारा विपक्ष वही ना है, संगीता कुमारी। तो आपको लग रहा है कि यहाँ आरजेडी जीतेगी? तो ये बताइए कि लोग कहते हैं कि आरजेडी आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा, एनडीए गठबंधन सब कहने की बात है। अभी देखिए चुनाव हो रहा है, अभी मोकामा और बहुत से हमारे बड़े बड़े लीडरों को मैंने क्या संदेश कहा जाए ये बिहार के बारे में, कि ऐसे जबकि मंत्री पद पर हैं ऐसा शब्द का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, ताकि हम इस क्षेत्र के लीडर हैं, हमारे चलता जनता अगर चलते दुख में हो जाए, किसी कौम का हो, किसी बिरादरी को हो,
तो हम सबके ना हैं। तो भाई उनको तो जेल में डाल दिया जो है मुकम्मल। तो दिखावा है, तो उनका बर बयान खुद ही आप लोग सुनते होंगे। हम वो तो ठीक है, लेकिन लोग कह रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव आ जाएंगे तो फिर से जंगल राज आ जाएगा, और जंगल राज जो है कि कोई जनता ने नहीं दिया था, ये हाई कोर्ट के जज का ऑब्जर्वेशन है। ये ठीक है, ऐसा बात कोई नहीं है, नया नवयुवक है, ऐसा बात नहीं, बहुत दिन से। तो लोग तो ये कह रहे हैं कि नया नवजुवक है, लेकिन उनके साथ तो वही पुराने लोग हैं, रीतलाल यादव है, शहाबुद्दीन के लड़के हैं, सारे जो है लोग तो वही हैं। नीतीश जी के साथ थे, 17 महीना रहे, बहुत लोगों के नौकरी चाकरी दे दिए हैं, बहुत काम करने का इच्छुक हैं। आपका शुभ नाम क्या है सर? हमारा नाम अशोक सिंह पड़ेगा। अच्छा अशोक जी, बताइए क्या हाल है मोहनिया का? देखिए, मोहनिया में तो त्रिकोणीय लड़ाई है, और इस तरह हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, हम लोग मोदी जी और नीतीश जी को देखते हैं, लेकिन यहाँ के एमएलए और एमपी से हम लोग खुश हैं। एमपी यहाँ कौन है? मनोज राम है। अच्छा मनोज राम है, वो तो कांग्रेस के हैं। हाँ, कांग्रेस। अच्छा, और यहाँ एमएलए जो है राजद का था। राजद का था पहले, हाँ राजद की थी, हाँ, थी, हाँ। लेकिन वो फिर ये मतलब गठबंधन का था, बीजेपी ज्वाइन कर ली 2-2.5 साल के तो बाद। भाई उनसे आप लोग खुश नहीं है? नहीं, उनसे खुश नहीं। तो अब तो जो है कि भाजपा में आ गई है, तो आप खुश हैं? देखिए, भाजपा में आ गए हैं, चाहे जहां भी आ गई है, लेकिन अब हम लोग की मजबूरी है। हम लोग अगर वोट देते हैं तो ये हम लोग की मजबूरी है, क्योंकि हम लोग इसको देखकर वोट नहीं देते, यहाँ के कैंडिडेट को देखकर वोट नहीं देते हैं। वोट हम लोग देते हैं वहाँ मोदी जी को और नीतीश जी को। और ये एक बात तो सही है कि अगर अभी के डेट में बिहार में ईमानदार मुख्यमंत्री कहा जाए तो नीतीश जी है। नीतीश जी पे अभी कोई दागी नहीं है, बाकी और लोगों की तो बात। अरे यहीं बगल में आपके बैठे राम प्रवेश जी कर रहे हैं कि राजद का जो है कि महागठबंधन जीतेगा। देखिए, ये तो मान लीजिए अपना अपना कहने का ये है, हम किसी की बात को कटाक्ष नहीं करेंगे। देखने को मिल रहा है बिहार में चुनाव में, और कहने की बात थोड़े, अपनी अपनी मत की बात है। और ये भी कंफर्म है कि मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। कि हमने आपको यहाँ बैठे थे, कुछ लोग आते गए बढ़ते गए, हमने सब लोगों से बात कराई। ये बातचीत आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप भी वीडियो को शेयर करिए और अपने कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप क्या चाहते हैं, बिहार में क्या माहौल है, आप भी अपने कमेंट के माध्यम से बताइए। देखते रहिए द वार्ता। मैं राजेश, कैमरामैन आशीष के साथ, धन्यवाद।